हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 142 है। आप पार्ट नंबर 141 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे, एक क्रम दिया है, यानी तीन से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 35 हो रहा है, 35 लेकर हो रहा है 63 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान यानी रिक्त स्थान दिया है। इसके जगह पर आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा, ठीक। और उसके बाद में क्या दिया यहाँ पर 143 दिया है। ये देखेंगे कि सबसे पहले क्रम यानी श्रृंखला, मान लीजिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है या क्रम को किस प्रकार से जा रहा है। देखिए यहाँ से 3 से क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 से हो रहा है 5 हो रहा है, यानी 3 से कितना हो रहा है 15 हो रहा है। तो 3 से 15 क्या करेंगे, मान लीजिए 3 हो गया, ठीक। अगर 3 में हम 15 के कितना करेंगे तो 3 हो गया, तो 3 हो गया ना। तो अगर मान लीजिए हम 3 में क्या करेंगे 12 को जोड़ देते हैं। जब 12 को जोड़ देंगे तब 15 आ जाएगा। देखिए 15 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, 15 में जब फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। लेकिन देखिए ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में आपको 30 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो देखिए हम आपको सबसे आसान तरीका क्या बताते हैं, इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसको ध्यान से देखने के बाद में देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 3 हो गया, ठीक। 3 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से फिर क्या हो रहा है 35 हो रहा है, ठीक। और 35 लेकर हो रहा है 63 हो रहा है, और यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया है। उसके बाद में फिर क्या हुआ है 143 हुआ है। तो देखिए तीन किसका, देखिए 3 को क्या करते हैं, 2 को स्क्वायर कर देते हैं। जब 2 को स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी के 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो दूनी के 4 हो गया। और 4 में से 1 घटा लेते हैं, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से 15 को क्या करते हैं, 15 को तो इसमें क्या करेंगे, 4 को, देखिए 4 को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो चौचौ की 16 हो जाएगा। और 16 को क्या करेंगे -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना गया 15 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना होगा हमको, 6 के 36, देखिए यहाँ पर 6 के 36 हो गया, और 36 में से 1 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 35 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा 35 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 63, तो 63 किसका, यानी 8 8 64 हो गया। देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 64, एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा 63। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर किए हैं 1 घटाए हैं तो 3 हो गया। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर किए हैं 1 घटाए हैं तो 15 हो गया। उसी प्रकार से 35 यानी 6 का स्क्वायर किए हैं तो 1 घटाए हैं तो 35 आ गया। और 63 यानी 8 का स्क्वायर किए हैं 2 तो 1 घटाए हैं तो कितना बचा 63 बचा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो गया 10 हो गया। और जब 10 का स्क्वायर करेंगे 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 99 बचेगा। कितना बचेगा 99 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 99 आएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर लेंगे तो 12 12 का 144 हो गया। और 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना होगा 43 हो गया। कितना होगा 143। तो आपसे वही पूछा था कि रिक्त स्थान पर कितना हो गया, तो रिक्त स्थान पर कितना आया था 99 आया था। कितना आया था, देखिए 99। तो 99 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक संबंधित संख्या दिया है, जो आपको 624 दिया है ना वो 12 से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से 933 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। इन चार ऑप्शन से आपको बताना है। देखिए अब इसमें करना क्या है, हमको सबसे आसान तरीका हमको क्या लग रहा है इसमें कि 624 दिया है तो 12 तो होगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे आपस को जोड़ देते हैं। देखिए 6 को और 2 को और 4 को जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो गया। 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। 10 2 कितना हो गया 12 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया। लेकिन उसी प्रकार से आपस में हमको जोड़ना पड़ेगा। देखिए आपस में हम जोड़ते हैं 3 हो गया, फिर +3 हो गया, फिर +3 हो गया। अगर इन सबको आपस में जोड़ देते हैं, देखिए जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 हो गया और 3 1 4 हो गया। देखिए यहाँ पर दिया ना
मान लीजिए 3 3 6 हो गया, 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, मान लीजिए 15 हो गया। लेकिन देखिए आपको किसी ऑप्शन में 15 दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना होगा हमको। ठीक, देखिए क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न में आपको क्या करना होगा, इस तरह के प्रश्न में हमको देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए 6 को क्या करते हैं, 6 को और 4 को आपस में गुना कर देते हैं। देखिए 6 को और 4 को आपस में गुना करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाए, यहाँ पर 24 हो गया, कितना हो जाएगा 6 चौके 24 हो गया, कितना आ गया 24 आ गया, और 24 में 2 से भाग कर देते हैं। देखिए ई वाला बीच वाली संख्या को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसको आपस में गुना करेंगे, यानी 3 को और 9 को आपस में गुना करेंगे तो देखिए 3 को और 3 हो गया, ठीक ना, कितना हो गया, तो 9 चौके यहाँ पर 3 दिया ना, 9 तिया 27 हो गया। देखिए यहाँ पर 9 को और 3 को गुना करने के बाद में कितना आ गया 27 आ गया, कितना आ गया, देखिए 27 हो गया। और 27 को क्या करना है हमको, इस बीच वाली संख्या कितने दे 3 दिया है तो 3 से हमको भाग कर लेना है। जब 3 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27 कितना हो गया 9 मरत में, कितना मरत में 9 मरत में, तो बराबर में कितना आ गया 9 आ गया। तो देखिए जिस प्रकार से पहला फॉलो किया है, यानी 6 में 4 से गुना किया तो 6 को 24 में 2 से भाग किए तो 12 आ गया। उसी प्रकार से 9 तिया 27, 27 में 3 से भाग किए तो कितना आ गया 9 आ गया। इसे किसे से समझते हैं, 9 से समझते हैं, तो 9 प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर संबंधित शब्द दिया है, यानी कागज, कागज जो है ना वो वृक्ष ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि शीशा जो है ना वो प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी शब्द से आपको संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना है इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि कागज जो है वो वृक्ष ले समझते हैं तो शीशा किसे से संबंधित होगा। तो देखिए कागज, कागज किसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर कहता है यानी जिस प्रकार पेड़ के प्राप्त लुगदी से कागज निर्माण होता है या निर्मित होता है। मान लीजिए जैसे पेड़ हो गया, पेड़ के लुगदी से क्या होता है, यानी वृक्ष हो गया, वृक्ष के लुगदी से क्या होगा कागज निर्माण होता है। क्या होता है, कागज निर्माण होता है, क्या होता है निर्माण होता है। ठीक यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी वृक्ष के लुगदी, यानी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक लुगदी, लुगदी से क्या होता है, लुगदी से कागज निर्माण होता है, जिसे कागज निर्माण होता है, यहाँ पर निर्माण लिख देते हैं। ठीक निर्माण होता है, ठीक होता है निर्माण होता है। जिस प्रकार से वृक्ष है, वृक्ष यानी पेड़ है, पेड़ के लुगदी से कागज निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि शीशा किसे से निर्माण होता है, शीशा किसे से निर्माण होता है। तो खिलाड़ी से तो होगा नहीं, आपका पत्थर से तो शीशा बनेगा नहीं, यहाँ पर दर्पण से तो शीशा बनेगा नहीं, तो रेत बनेगा, क्या हो जाएगा रेतले क्या हो जाएगा, यानी रेतले आपको क्या होगा, रेतले आपको शीशा बनता है, क्या बनता है रेत। तो किसे से, रेत से क्या होता है, रेत से शीशा निर्माण होता है, यहाँ पर निर्माण खाली लिख देते हैं। ठीक देखिए निर्माण हो गया, क्या हो गया निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बी नंबर आपको सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो वृक्ष है, वृक्ष ले आपको कागज तैयार होता है, तो उसी प्रकार से रेत ले क्या हो गया शीशा तैयार होता है, यानी शीशा निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए इसमें दिया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लुप्त पद देखेंगे कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। ठीक इसी की जगह पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको भरा जाएगा। तो इसमें क्या देखें, इस तरह का प्रश्न में या तो इस तरह ज्ञात होता है, या तो रो में होगा या तो कॉलम में ज्ञात होता है। ठीक तो देखिए अगर इसे देखेंगे तो इधर भी आपको बढ़ा दिया है, और इधर देखेंगे तो इधर भी बढ़ा दिया है। यानी क्या किया है कि चारों ओर से देखिए इसमें भी बढ़ा दिया है, इसमें भी बढ़ा दिया है, यानी इसमें भी बढ़ा दिया है, तीनों में क्या दिया बढ़ा दिया है कि किसी तरह से आपको ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ठीक देखिए या तो रो कॉलम में होगा या तो क्या करेंगे रो में या कॉलम में, किसी तरह से आपको ज्ञात नहीं हो पा रहा है। अब इसमें करना क्या है हमको, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सोचेंगे कि किस प्रकार से ज्ञात हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है, सबसे आसान तरीका क्या दिख रहा है, यानी तीनों को देखिए आपस में हम जोड़ लेते हैं। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना दिया है 3 दिया है, फिर प्लस 5 दिया है, फिर प्लस कितना दिया 5 दिया है ना, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 5 दिया है। ठीक यहाँ पर 5 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 4 हो गया। इन सबको आपस में देखिए हम जोड़ लेते हैं, कितना आ गया देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 9 हो गया, 9 1 10 1 12, कितना आ गया 3 12 हो गया, कितना आ गया 12 आ गया। देखिए यानी 354 को जोड़ने पर 12 आ गया। उसी प्रकार से देखिए इसको जोड़ते हैं, 6 हो गया, प्लस में 1 हो गया, फिर प्लस में
यहाँ पर 5 हो गया। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो गया, 6 6 12 गया, कितना गया 12 गया, यानी दोनों को जोड़ने पर 12 गया। देखिए 900 कितना लिख रहा है, 12 लिख रहा है। इसको आपस में जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर 9 हो गया, फिर प्लस कितना दिए, 1 दिए, फिर प्लस कितने दिए, 2 दिए। इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 9 1 10 हो गया, 2 12 गया, यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद में क्या आ गया, 12 गया। उसी प्रकार से देखते हैं इन सबको जोड़कर, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना दिए, 5 दिए, ठीक 5 5 प्लस 4 हो गया, ठीक 5 प्लस 4 हो गया, 5 प्लस 4 हो गया, फिर प्लस कितने दिए, 7 दिए। इन सबको जोड़ने पर कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 5 से कितना हो गया, 16 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर, 16 हो गया, यहाँ पर 16 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा में, देखिए इसको जोड़ने पर फिर इसमें 718 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया, फिर प्लस में 8 हो गया, तो कितना हो गया, 16 हो गया, क्योंकि 8 दूनी के 16 हो गए। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखते हैं किसे, 619, तो 619 में 6 जोड़ेंगे, फिर प्लस 1 जोड़ेंगे, फिर प्लस कितने दे, 9 दिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 16 गया, 9 1 10 1 6 16 गया। देखिए इसको जोड़ने पर सबको क्या आया था, हमको 12 आया था, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, सबको 16 आ गया। ठीक उसी प्रकार से इसको हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं, तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर आपको 4 दिया है, देखिए कितना दिया है, 4 दिया है, यानी 464 है, 4 प्लस 6 प्लस फिर 4 हो गया, 4 हो गया। इन सबको जोड़ने पर कितना आ गया, यानी 6 4 10 4 14, कितना आ गया, 14 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 7 को जोड़ते हैं, 7 प्लस 3, ठीक प्लस 4, प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए ई वाला को नीचे वाला को जोड़ें तो 700 कितना चाहिए, 7 3 10 4 14 हो गया, कितना 14, यानी इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है उन सबको जोड़ने पर आपस में 14 आ जाएगा। ठीक देखिए अगर ऑप्शन ए को जोड़ते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन ए को, जब ऑप्शन ए को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो गया, 3 दिया है और 9 दिया है और 8 दिया है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाना चाहिए, लेकिन 14 होगा, 8 दूनी के 16, यही हो गया, यानी नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी को आपस में जोड़ेंगे तो 9 आ जाना चाहिए। देखिए कितना गया, 5 आ गया, फिर प्लस कितने दिए, 4 दिए, फिर प्लस कितने दिए, 5 दिए। इन सबको जोड़ने पर 5 दूनी के 10 है, 4 14, देखिए यहाँ पर 14 आ गया, कितना गया, 14 आया, यानी किस ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर आपका बी पर रखने पर, तो कौन सा संख्या था, 545 था, 545। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 545 आ गया, तो 545 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक आपको शब्द दिया है, इन शब्द से मिलकर कौन सा, जो 4 ऑप्शन में से शब्द है कि मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यानी किस प्रकार से नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे कि कौन सा आप शब्द है ना कि नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सी दिया है, ए दिया है, CONCERN दिया है, यानी देखिए इस सब में मिल रहा है, क्या है, इस सब में मिल रहा है, शब्द मिल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दे, यानी नेशनल, यानी NATI, एन हो गया, एन हो गया, एन हो गया, आपको यहाँ पर ए हो गया, टी हो गया, आई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, यानी इसमें भी बन रहा है, क्या बन रहा है, बन रहा है, यानी इस शब्द से मिलकर बनाया जा सकता है। ठीक ये दूसरा बनाया जा सकता है, दूसरा और पहला दोनों बना सकता है। तीसरा में देखिए ट्रेन दिया है, यानी टी, देखिए टी है, आर है, ए है, एन है, ठीक IN है, देखिए इसमें भी ई भी आपको बनाया जा सकता है, क्या है, इशू बनाया जा सकता है, दूसरा भी आपको बनाया जा सकता है। लेकिन आपको क्या बताना है, इसमें बताना था कि प्रयोग अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे, ठीक देखिए नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डी देखेंगे, ठीक डी, तो डी में देखिए सी दिया है, ई दिया है, एन दिया है, यहाँ पर सी भी दिया है, एन दिया है, ई दिया है, फिर उसके बाद में देखिए टी दिया है, तो टी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, आर दिया है, फिर इसके बाद में ई आ गया, क्या आ गया, ई आ गया। देखिए एक बार जो ई ले लिया है फिर दोबारा ई दे दिया है, क्या है, एक बार ए लिया है फिर दोबारा ई दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी ई का प्रयोग, मान लेते हैं ई का प्रयोग 2 बार, यानी 2 बार, ठीक 2 बार, ठीक 2 बार किया है, यहाँ पर किया है लिख देते हैं, ठीक किया है,
यानी ई का प्रयोग 2 बार किया है, तो यही जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यही शब्द है ना जो अक्षर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, ई अक्षर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में यानी पेन को 32 10 28 लिखा जाता है, तो उस भाषा में यानी ट्यूब यानी TUB को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आपको क्या लिख रहा है, पेन पेन को क्या लिख रहा है 32 10 28 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 32 28 10 लिखा है, पेन को क्या लिख रहा है 32 28 10, यहाँ पर PEN ठीक, पेन को क्या लिख रहा है 32 हो गया, 10 हो गया और 28 हो गया, इतना लिख रहा है। ये पेन को किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए पी कितने पाता है 16 पर, कितने पर 16 पर, ई कितने पाता है 5 पर, और आपको एन कितने पाता है 14 पर। अब इसको क्या किया है कि आपस में आपको क्या किया है कि 32 10 28 लिख देगा। तो देखिए इसमें 2 से गुना करते हैं तो 16 दूना का 32 हो गया, इसमें भी 2 से गुना करते हैं तो 5 दूना के 10 हो गया, देखिए इसमें भी 2 से गुना करते हैं यानी 14 दूनी की 28 हो गया, देखिए 28 हो गया। यानी क्या लिखा है, पेन को स्थानीय मान लेकर 2 से गुना किया है तो आपको कितना आ गया 32 10 28 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं ट्यूब को लिखेंगे, यानी टी दिया है, यू दिया है, बी दिया है, इनको आपको स्थानीय मान लिखेंगे, तब आपको बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर जैसे कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर टी कितने पाता है 20 पाता है, यू कितने पाता है 21 पाता है, बी कितने पाता है 2 पाता है। अब इनको क्या करेंगे आपस में 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी के कितना गया 40, इसको भी गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी के 42, अब इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4, कितना गया 4, यानी 40 42 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ट्यूब को किसे से समाहित हो जाएगा, यानी किसे से तो 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा ट्यूब को कैसे लिखेगा तो 40 हो गया 42 हो गया और 4 हो गया, इसे से समाहित हो जाएगा ट्यूब किससे से, यानी 40 42 4 से, तो 40 42 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है 40 42 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष ले आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक देखिए इसमें बोल क्या रहा है, इसमें आपको जो बोला है उसी को हमको आप जवाब देना होगा। देखिए कथन निष्कर्ष को किस प्रकार से बनाया जाता है, कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यानी कथन बोल रहा है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ये सही बोल रहा है कुत्ता का 4 पैर होते हैं, लेकिन बोल रहा है कि मेजों के 4 पैर होते हैं, यानी जो मेज यानी कुर्सी को भी क्या होता है 4 पैर होता है। लेकिन आपके आधार पर क्या बोल रहा है निष्कर्ष बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि मेजो कुर्सी हैं, जो मेज है ना मेज मान लीजिए मेज हो गया, ठीक मेज है, मेज जो है वो क्या है कुत्ते हैं, माने कुत्ते, यहाँ पर कुत्ते लिख देते हैं कुत्ते, यानी मेज और कुत्ते क्या है, मेज जो है वो कुत्ते हैं, मेज के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। इसका मतलब थोड़ा हो जाएगा कि मेज जो है ना कुत्ते हैं, नहीं होगा, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मेज कुत्ते नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 4 पैर होते हैं लेकिन मेज आपको अलग हो गया, कुत्ता आपको अलग हो गया, ये आपको गलत बोल रहा है कि मेज कुत्ते नहीं हो सकते हैं। कुत्ते मेज हो सकते हैं बोल रहा है दूसरा में कि कुत्ते मेजे हैं, ये भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है कुत्ता को 4 पैर होते हैं, मेज को भी 4 पैर होंगे, कुत्ते को भी 4 पैर होंगे, लेकिन आपको आपस में संबंधित नहीं है। क्या है आपस में संबंधित नहीं है, यानी इसका मतलब कि कथन 1 और 2 दोनों नहीं होगा। क्या होगा निष्कर्ष जो है ना 1 2 दोनों नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, न तो निष्कर्ष निकलता है और न ही 2 निष्कर्ष निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। न तो 1 निष्कर्ष निकलता है और न तो 2 निष्कर्ष निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 235 बराबर 38 और 452 बराबर 45 तो 345 बराबर पूछा है कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि 235 जो लिखा है ना उसको 38 लिख रहा है। तो मान लीजिए क्या करेंगे 2, अगर मान लीजिए प्लस करेंगे, देखिए प्लस पहले क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है, प्लस करेंगे 3 फिर प्लस करेंगे 5, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 10 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 38 दिया है। एक बार क्या करते हैं इसको गुना करके देख लेते हैं, क्या करेंगे
गुना कर लेते हैं। ठीक, देखिए गुना, अगर गुना कर लेते हैं तो 2 हो गया, फिर गुना 3 हो गया, फिर गुना 5 हो गया। 7 5 कितना होता है 35, 35 हो गया। अब 35 दूनी के कितना हो गया 70 हो गया, अगर 2 से गुना करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर तो 38 से दिया है, तो 37 कहाँ से होगा। तो देखिए ये किस प्रकार से बना है, इस प्रकार से नहीं बन रहा है, गुना करने पर नहीं बन रहा है, जोड़ने पर नहीं बन रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको सबसे आसान तरीका देखिए, इसको क्या रखते हैं 2 का, देखिए ये इसमें क्या करते हैं 2 दिया है ना, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करते हैं, सबका स्क्वायर करेंगे। जब सबका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया तितली का 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 50 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 या 5 इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो गया, 30 हो गया, 8 ये 38 हो गया, कितना आ जाएगा 38 आ गया। देखिए 38 आ गया ना। इसी प्रकार से आपको दूसरा को लिखा है, क्या लिखा है दूसरा को लिखा है। देखिए दूसरा को किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, एक 445 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर फिर प्लस में क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 4 को 16 हो गया, कितना आएगा 16 हो गया, फिर यहाँ पर 50 25 हो गया तो 25 हो गया, फिर प्लस कितना दिए 2 दूनी के 4 तो 4 हो गया। अब देखिए 25 और 16 देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे अगर इसको डाल देंगे यहाँ पर कि 20 हो गया, कितना हो जाएगा 20 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो गया। मान लीजिए इसमें 4 डालेंगे तो कितने का 16 4 19 19 हो गया, और 5 ही हो गया, यहाँ पर 20 होना चाहिए ना, 16 को 16 और 4 20। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ गया, 16 को 16 50 25, देखिए यहाँ पर कितना आ गया 45 आ जाएगा, इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 45 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको हमको बताना है, तो 345 को बताना है, तो 345 को देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस कितना करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो तितली को 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 को 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 16 हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 इसमें जोड़ देंगे तो 20 हो गया। अब 20 है या 25 मान लो 25 इधर 25 इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ गया। तो इन 345 को क्या लिखेगा तो 50 लिखेगा, तो 50 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण के स्टार चिन्हों को बदलने और संतुलित करें। देखिए स्टार, देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया, ठीक, इन समीकरण में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से स्टार के चिन्ह पर कौन सा चिन्ह रखेंगे कि समीकरण संतुलित यानी सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, सबसे आसान तरीका हमको लग रहा है कि सबसे आसान पहले ऑप्शन डी से देखते हैं या ऑप्शन ए से देखिए। देखिए इसमें क्या करेंगे तो ऑप्शन ए से देख लेते हैं, ऑप्शन ए से देखेंगे स्टार के चिन्ह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर गुना रख लेते हैं, फिर इसमें क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, यहाँ पर भागा रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे प्लस रखेंगे, यानी यहाँ पर बराबर रखेंगे। अब देखिए समीकरण को हमको सोल्व करना है। देखिए अब गुना करें यानी क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करेंगे तो क्या 17 3 51 हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं। ठीक, 51 हो गया, 51 माइनस कितना दिया 6, 6 बटा में 2। ठीक, फिर आपको भागा हो गया, फिर आपको प्लस दिए 7 दिए, फिर बराबर 55 लाना है, कितना लाना है 55 लाना है। अब देखिए 3 दूना के 6 हो गया, कितना हो गया 3 दूना के 6, तो यहाँ पर 51 हो गया, माइनस 3 हो गया, फिर प्लस 7 हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा 55 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो 51 हो गया, यहाँ पर क्या करना है कि 3 घटा लेंगे, जब 51 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 बच जाएगा, 48 प्लस कितना हो गया 7 हो गया, फिर बराबर कितना दिया 55 दिया है ना, यहाँ पर 55 दिया है। ठीक, कितना दिया 55 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 55 हो गया, कितना 55। अब देखिए आगे देखते हैं, अब 55 हो गया तो यहाँ पर क्या लिखा है 38 यानी 48 लिखा है, प्लस 7 लिखा है, बराबर 55 लिखा है। अब इसको क्या करेंगे 48 2 50, यानी यहाँ देखिए यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे 48 में, तब 55 हो गया, इधर भी 55 हो गया, यानी दोनों तरफ क्या आ गया 55 आ गया। ये समीकरण क्या होगा संतुलित हो गया। क्या होगा ये समीकरण संतुलित हो गया। तो किस ऑप्शन से मिलकर संतुलित हुआ है, यानी ऑप्शन ए से संतुलित हो गया, यानी ऑप्शन जो स्टार के चिन्ह पर गुना और माइनस भागा प्लस बराबर रखेंगे तो आपका समीकरण सही बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 3
4, 3, 35 आपस में समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या यानी ऑप्शन है कि जो आपका इस प्रकार से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4, 3 और 35 किस प्रकार से आपस में समझते हैं। ठीक, देखिए इसमें किस प्रकार से समझते हैं। इसको क्या किया कि आपस में जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया है, तो 4 दिन कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में 5 ले गुना कर देंगे, 35 हो गया। देखिए अब यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं 4 दिए, 4 में गुना करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। यहाँ पर कहते हैं चरती 12 हो जाएगा। कितना होगा चरती 12 हो गया। तो यहाँ पर कितना लिख लेते हैं, पहले इसमें पहले गुना कर लेते हैं। देखिए इसमें कितने से गुना करेंगे, चरती 12। इसको पर गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। इसको क्या करना है हमको, पहले जोड़ लेते हैं। देखिए पहले जोड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए जोड़ लेंगे तो कितना होगा 7 3 10। यहाँ पर कितना होगा 4 3 7 हो गया। कितना गया 7 हो गया। और 7 में क्या करना है हमको, 5 ले गुना कर देना है। देखिए यहीं पर गुना कर देते हैं, 5 ले गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ गया। कितना आ गया 35। देखिए ई वाला संख्या आ गया, यानी ये दोनों को आपस में जोड़कर 5 ले गुना कर देंगे तो 35 आ गया। उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो संख्या है इस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिख रहा है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 915। अगर 15 हो गया, अब 15 में 5 ले गुना करेंगे तो 15 5 75 होता है। लेकिन यहाँ पर 65 लिखा है। देखिए ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ठीक, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिए, तो 7 हो गया। 7 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 19 हो गया। 19 हो गया। और 19 में क्या करेंगे, 5 ले गुना कर लेंगे तो 19 5 से कितना होता है 95 होता है। कितना होता है 95 होता है। देखिए 19 5 से 95 आ गया। यानी इस जो संख्या है ना, उस जो आपका 4 3 35 जिस प्रकार से संबंधित था समुच्चय, उसी प्रकार से ऑप्शन बी क्या है, समुच्चय संबंधित है। यानी क्या है 7 और 12 और 95। 7 को और 5 को 7 को और 12 को आपस में जोड़ेंगे और 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ गया 95 आ गया। यानी ये वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। किस प्रकार, देखिए ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा क्योंकि इस समुच्चय जैसा संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।